नाज़रीन, ABP की तरफ से मैं सैयद जलालुद्दीन पाकिस्तान से रिपोर्ट कर रहा हूँ। इलेक्शन 2024 की पोलिंग इस वक्त जारी है और लोग धड़ाधड़ आकर वोट जो है वो अपना कास्ट कर रहे हैं। सुबह 8 बजे ये पोलिंग का अमल शुरू हुआ और ये 5 बजे तक जारी रहेगा। 6 बजे के बाद आहिस्ता आहिस्ता रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा और रात 11-12 बजे के बाद ये सूरत हाल क्लियर होना शुरू हो जाएगी कि कौन सी पार्टी ज़्यादा सीटें ले चुकी है। जब सुबह पोलिंग का आगाज़ हुआ तो हमने देखा कि टर्न आउट कुछ इतना ज़्यादा ख़ास नहीं हमें लगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा 11-12 बजे तो लोगों ने वोट जो कास्ट करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 128 में, जहाँ पर ओन चौधरी उम्मीदवार है, नवाज़ शरीफ उनको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से। और साथ ही साथ बताता चलो आपको कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। बहुत सारे लोग जो है वो वोट कास्ट करने आए हैं अपने पसंदीदा कैंडिडेट को। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हालिया दिनों में हमने जो सिक्योरिटी की जो सिचुएशन देखी, वो सिचुएशन हमने ऐसे देखे कि टेररिज्म के वाक़यात में बहुत ज़्यादा जो है वो जो इंक्रीज़ हमने देखा। कल ही हमने देखा कि 2 बहुत बड़े अटैक्स हुए। तो उस हवाले से पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने आज इंटरनेट सर्विसेज को बंद किया, साथ मोबाइल सर्विसेज को भी बंद किया, जिसकी वजह से वोटर को काफ़ी मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर भी चूँकि जो वोटर हैं, चूँकि जिन्होंने पहले अपने मैसेज करके अपना वोट चेक कर लिया था कि किस पोलिंग स्टेशन में उन्होंने देना है, वो तो वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ये चीज़ चेक ही नहीं की उनको आज काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया कि हम इस चीज़ का इंटीरियर मिनिस्ट्री को नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज अगर कोई इस तरह का वाक़या पेश आ जाता है तो हम उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। और साथ ही साथ अगर टर्नआउट की बात की जाए तो अब चूँकि आखिरी मराहिल में ये जो सिलसिला है वो दाखिल हो चुका है और हम यहाँ पर लोगों से बात भी करेंगे और आपको बताएंगे कि वो किसको वोट देना चाह रहे हैं और उसकी वजह क्या है। जी, किसको वोट दे रहे हैं आज? वोट शेर को क्यों वोट दे रहे हैं? बस खुशहाली और तरक्की के लिए। मियाँ साहब जब से वापस आए हैं आप देख रहे हैं कि चौथी दफ़ा वो पाकिस्तान में कोई खुशहाली लेके आ सकेंगे? मियाँ साहब जब भी आते हैं तो खुशहाली आती है। उन्होंने मोटरवेज़ का जाल बिछाया है, चीज़ें की हैं, ये मियाँ साहब के दौर में ही हुआ है। जी देखिए, आप देख रहे हैं कि मियाँ साहब का, चूँकि ये हल्का भी है मॉडल टाउन, यहाँ पर उनका अपना वोट भी उन्होंने जो ओन चौधरी उनके उम्मीदवार हैं उनको उन्होंने वोट दिया। और यहाँ हम और लोगों से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वो किस किस को वोट दे रहे हैं और किस नज़रिए के साथ वो वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। जी सर, किसको वोट दे रहे हैं? वोट शेर को। सर वोट किसको दे रहे हैं? PTI को क्यों वोट दे रहे हैं? इमरान खान साहब तो जेल में है, तो वो कैसे मतलब उसका वोट का फ़ायदा क्या होगा? डेफिनेटली फ़ायदा होगा, वो डिज़र्व करता है। तो आप समझते हैं कि आपके वोट से कोई फ़र्क पड़ेगा PTI को? क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल हम देख रहे हैं कि PTI से बल्ले का निशान भी छीन लिया गया, तो उसके बाद क्या सिचुएशन आप देखते हैं? देखिए, बात यह है कि अब यहाँ पे जितनी भी वोट बैंक की अगर आप रेशो देखेंगे, करंट यहाँ पे जो पोलिंग के अंदर जो जितने भी वोट कास्ट हो रहे हैं वहाँ पे मिनिमम 90% रेशो है अभी करंट जितने भी लोग वोट कास्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम रेशो यही है। तो चले नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि PTI से बल्ले का जो निशान छीना गया उसके बाद सारे जो कैंडिडेट हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तस्वुर हो रहे हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं उनको अपना अपना निशान दिया गया है, चूँकि बल्ले का निशान उनसे छीन लिया गया। यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि वो किसको वोट दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। जी सर, किसको वोट दे रहे हैं? हम दे रहे हैं नून लीग को। मियाँ साहब जिंदाबाद। ये हल्का भी नून लीग का है और आपको लगता है कि यहाँ पर से उम्मीदवार कौन है नून लीग से? हमारा उमर इंशाल्लाह उमर सेल्दियाबाद। चलें, देखिए नाज़रीन, ये इलाका जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का है और यहाँ से आपने देखा कि हमने जिन लोगों से बात की हमें यही पता चला कि वो नून लीग को वोट देने जा रहे हैं, लेकिन इसी हल्के से ओन चौधरी उम्मीदवार हैं उकाब के निशान से, जो कि IPP के रहनुमा हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि ये सिलसिला जो है आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और आखिरी मरहलों में जो वोटर है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहा है और अपना जो वोट है वो कास्ट कर रहा है। और साथ ही साथ लाहौर के बाकी इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर पूरे लाहौर में नवाज़ फैमिली जो है वो पूरे लाहौर में जो इलेक्शन लड़ रही है, इसमें नवाज़ शरीफ भी शामिल हैं, इसमें शहबाज शरीफ भी लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं और शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज वो भी लाहौर से ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ नवाज़ शरीफ की जो बेटी मरीम नवाज़ जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र PMLN की हैं वो भी लाहौर से ही इलेक्शन लड़ रही हैं। लेकिन इस दफ़ा एक और जो चीज़ वो डिफरेंट ये हुई कि बिलावल भुट्टो ने भी लाहौर
लाहौर से ही इलेक्शन लड़ने का जो है वो फैसला किया। तो हम और लोगों से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो किसको वोट दे रहे हैं। जी सर, किसको वोट दे रहे हैं? वोट जी भले का, खान साहब का। तो वो खान साहब तो जेल में बंद हैं, तो वो ये सब जेल में बंद हैं तो दिल से तो कोई नहीं निकाल सकता ना खान साहब को। यहाँ जो बैठा है तो बहुत से तो नहीं निकाल सकते। तो ये उम्मीदवार भी सारे आज़ाद हो गए हैं, बल्ले का निशान भी छीन लिया गया है, तो किस तरह ये जीतेंगे जो आप? मर्जी कर दें, अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे और जिसको ज़िल्लत दे, ठीक है ना। ये इनका आखिरी टाइम है। ये 2-3 पार्टियां मिल के जो है ना खान को गिराना चाहती, लेकिन जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे वो अंदर बैठा ही इनसे भारी है। चलो ठीक है ना। ठीक सर जी, आप किसको वोट दे रहे हैं? इमरान खान। तो क्यों वोट दे रहे हैं? वो तो जेल में हैं और ये सारा क्रैकडाउन उनके खिलाफ हो रहा है, बल्ले का निशान भी छीन लिया गया उनसे। आपने अच्छे उम्मीदवार को वोट देना है ना जी। तो मेरी नज़र में वो अच्छा बंदा, ईमानदार आदमी। केस तो झूठे भी बनते हैं पाकिस्तान में। नवाज शरीफ साहब को भी तो सज़ा हुई ना जी, वापस होगी इंशाल्लाह, रिवर्स हो जाएगी। तो उनके जो उम्मीदवार हमने यहाँ पर देखे सारे आज़ाद हैं, उनसे बल्ले का निशान भी छीना गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये बल्ले के निशान छीनने से वोटर पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, जो एजुकेटेड वोटर हैं उन्हें तो नहीं पड़ेगा। कॉम्प्लिकेशन तो है इसमें, जैसे इन्होंने अब उसमें ब्रश वाले में भी डाला हुआ है, कॉम्प्लिकेशन तो हुई है कि मेरे बेटे ने पहला वोट डाला तो इसको मैंने ही डलवा के, कहता है कि इसमें तो 2 निशान एक जैसे हैं। लेकिन जो बंदा पढ़ा लिखा वो तो सही डाले। उसके अलावा आज इंटरनेट भी बंद कर दिया गया गवर्नमेंट की जानिब से, तो आप क्या कहेंगे कि आपको किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा आज? बहुत ज़्यादा करना पड़ा। मेरी अब वालदा इधर नहीं है, उनका भी वोट है, उनको लेने जाना था, अब उनसे रब्ता नहीं हो रहा अभी। अगर उनकी तबीयत, क्योंकि वो 90 साल की हैं, भी लाएँ या ना लाएँ, इस वजह से उनका वोट रहेगा।